हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी गर्ल के लिए अफ़गानी सलवार बनाना बताऊंगी। तो ये प्लेन मैंने कॉटन का 1 मीटर फैब्रिक लिया है, इसमें से मैं अफ़गानी सलवार बनाऊंगी। और ये 1 मीटर मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है, इससे मैं कुर्ती बनाऊंगी। तो कुर्ती का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो पूरा हमारा फैब्रिक था उसे मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। ये 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक है, इसे इस तरह से हमें 4 लेयर में बिछा देना है। और मेरी साइड इसकी बंद वाली साइड है। अभी सबसे पहले ऊपर से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसी में से बेल्ट फोल्ड करने वाले हैं। तो ऊपर से हमें 2 इंच पर निशान लगा देना है बेल्ट के लिए, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 2 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी इस लाइन के नीचे हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में बेबी गर्ल की बॉटम की लंबाई 35 इंच की है। तो नीचे से 2 इंच की पट्टी हम अलग से अटैच करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी अफ़गानी सलवार है। तो 35 में से हमें 2 इंच कम कर देना है, तो आया 33 इंच। और आधा इंच हमें सिर्फ सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है, तो 33.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो आपकी बेबी की जो बॉटम की लंबाई है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आपको 2 इंच कम कर देना है, क्योंकि नीचे से हम इसमें अलग से पट्टी जॉइंट करते हैं। अभी ऊपर से हमें हिप का मेज़रमेंट लेना है, क्योंकि हम ऊपर से इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो हमें ऊपर से कमर का नहीं बल्कि हिप का ही मेज़रमेंट लेना होता है। तो हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो मेरे मेज़रमेंट में बेबी की हिप का मेज़रमेंट 28 इंच का है और इसका चौथा भाग 7 इंच होता है, और उसमें 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है लूजिंग के लिए। अभी इसी के नीचे हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन के लिए भी हमें हिप का 4th पार्ट करना होता है, और उसमें हमें सिर्फ 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना होता है। तो 7 और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया तो 9 इंच होता है। तो इस तरह से आसन के लिए हमें 9 इंच पर निशान लगाना है, और उसके आगे हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, इस तरह से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे तो आपका आसन परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। और क्रॉच एरिया के लिए हमें इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है, और इस तरह से हम इस लाइन को ऊपर तक ड्रॉ कर लेंगे। अभी नीचे से हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो जहाँ पर हमारी लंबाई ख़त्म होती है वहाँ पर हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आप नॉर्मल मोहरी की चौड़ाई रखते हैं उसका बिल्कुल आपको डबल कर देना है। तो मेरी मोहरी की चौड़ाई 6 इंच की है, तो उसका डबल होता है 12 इंच। तो इस तरह से मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है। आपकी बेबी की नॉर्मल मोहरी की चौड़ाई जितनी है उतना आपको डबल कर देना है और निशान लगा देना है। तो मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, इस तरह से। अभी जहाँ पर हमने आसन के लिए निशान लगाया है वहाँ से लेकर नीचे तक हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये जो नीचे वाला फैब्रिक बचा है उसकी हम बाद में नीचे वाले बॉटम की पट्टी कट कर लेंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी देखिए, एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे, और इसके जो आसन है उसमें हम सिलाई लगा देंगे दोनों ही साइड के आसन में। तो देखिए, मैंने आसन में सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी पहले हम मोहरी बना लेंगे। तो ये जो हमारी नीचे वाली मोहरी है उसके ऊपर हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स लगानी है। देखिए, इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे। तो प्लीट्स को आपको कितना सेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो नॉर्मल मोहरी की चौड़ाई हमारी 6 इंच की है, तो हमें 12 इंच तक की प्लीट्स को सेट करना है। तो जितना भी हमारा नीचे वाला फैब्रिक है उसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे, और 12 इंच तक की ही हमें प्लीट्स को सेट करना है। और इसी तरह से दूसरी साइड की मोहरी पर भी हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स लगानी है, और ये प्लीट्स हमें 12 इंच तक की ही लगानी है। तो देखिए, मैंने इसमें प्लीट्स लगा दी है। तो ये प्लीट्स मैंने 12 इंच की ही लगाई है। आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी मोहरी की चौड़ाई है उसी हिसाब से आपको प्लीट्स एडजस्ट करनी है, और इसमें प्लीट्स डालते हुए इसे सेट कर लेना है। तो मैंने दोनों ही मोहरी के ऊपर प्लीट्स लगा दी है। अभी हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो नीचे वाला जो कपड़ा बचा था उसमें से मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की है,
और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है और जितनी हमारी मोहरी की लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई हमें लेनी है। और इसी तरह से मैंने ये बुकरम यानी कि कैनवास भी कट किया हुआ है और कैनवास की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच की रखी है। अभी देखिए पट्टी के ऊपर हमें कैनवास को यानी कि बुकरम को इस तरह से रखना है जैसे कि आधा इंच फैब्रिक हमें ऊपर की तरफ से छोड़ देना है फोल्डिंग के लिए, क्योंकि हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसे आयरन से चिपका लेंगे और इसी तरह से दूसरे फैब्रिक के ऊपर भी हमें कैनवास को यानी कि बुकरम को रखना है आधा इंच छोड़ते हुए और इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों ही बुकरम को चिपका दिया है फैब्रिक के साथ। अभी ये जो हमारी मोहरी वाला पार्ट है उसे हमें उल्टा रखना है और ये जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है वो इस तरह से ऊपर की तरफ ही आना चाहिए और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ध्यान रहे जो हमारी मोहरी वाला पार्ट है उसे हमें उल्टा ही रखना है और उसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उस तरह से, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी को इस तरह से पलटना है और इसे हम सीधी साइड पर कर लेंगे और ये जो आधा इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे हमें फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और जो हमारी अंदर वाली सिलाई है उसे हमें इस पट्टी के नीचे दबाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। लेकिन सिलाई लगाने से पहले मैं यहाँ पर गोटा पट्टी की लेस अटैच करने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने ये गोटा पट्टी की समोसे वाली सिल्वर कलर की लेस ली हुई है। अभी पट्टी की बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड पर रखते हुए हमें लेस को पट्टी के नीचे दबाना है और ये जो हमारी समोसे वाली डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ हमारी नज़र आनी चाहिए। तो इस तरह से हमें लेस को अंदर की साइड दबाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर लगा कर बताती हूँ। तो इस तरह से पहले बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे और इसके नीचे हमें लेस को रखना है। देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस पट्टी के नीचे हमें ये गोटा पट्टी वाली लेस रखनी है और ये जो हमारी समोसे वाली डिज़ाइन है वो हमारी बाहर की साइड पर होनी चाहिए। इस तरह से पट्टी के नीचे हमें लेस को दबाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो ये लेस हमारी नीचे की साइड बहुत ही सुंदर लगती है। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने ये गोटा पट्टी की समोसे वाली लेस ली हुई है। तो इस तरह से हमें लेस को पट्टी के नीचे दबाते जाना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इससे हमारी लेस बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो जाती है। देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा दी है और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है। और इसी तरह से दूसरी मोहरी के ऊपर भी मैंने लेस लगा दी है और ये मोहरी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। अभी इस सलवार को हमें उल्टा कर देना है और इसका जो क्रॉच एरिया है वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। और ध्यान रहे मोहरी में हमें सिर्फ आधा इंच का ही गैप छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हम इसके क्रॉच एरिया पर सिलाई लगा देंगे आधा इंच का गैप छोड़ते हुए। तो देखिए मैंने इसमें क्रॉच एरिया में सिलाई लगा दी है। अभी हम ऊपर इसमें बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने इसी में फैब्रिक छोड़ा था। तो पहले हम एक बार इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पूरे ही राउंड में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें 1.5 इंच तक इसे एक बार फिर से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगानी है। लेकिन थोड़ी सी जगह हमें खुली छोड़नी है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक पास करने वाले हैं। तो थोड़ी सी जगह हम खुली छोड़ेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे पूरे ही राउंड में। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये थोड़ी सी जगह मैंने खुली छोड़ी है इलास्टिक को पास करने के लिए। अभी मैंने ये चौड़ी इलास्टिक ली हुई है और इसकी लंबाई आपको कितनी लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी भी आपकी बेबी की कमर की चौड़ाई है उसमें 2 इंच आपको कम का इलास्टिक लेना है। तो हिप की चौड़ाई नहीं, कमर की चौड़ाई में आपको 2 इंच कम का इलास्टिक लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में बेबी की कमर की चौड़ाई 26 इंच की है तो मैंने 24 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी सेफ्टी पिन की मदद से हमने जो थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी है उसमें से हमें इलास्टिक को पास कर देना है। देखिए इस तरह से हम इलास्टिक को पास कर लेंगे। उसके बाद दोनों ही इलास्टिक को अच्छे से मिलाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और जो थोड़ी सी जगह हमारी खुली हुई है उसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक को इस तरह से जॉइंट यानी कि अटैच कर लिया है।
अभी अच्छे से हमें इसे खींचते हुए एडजस्ट कर लेना है और इसके बिल्कुल सेंटर में भी हमें एक सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक हमारा अच्छे से बैठ जाए। और इसी के साथ ये हमारी अफ़गानी बेबी सलवार बनकर रेडी हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।